हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, SSC GD का जो ऑफिशियल सिलेबस है 2025 एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगी ये वीडियो। मैं कहूँगा इसमें चारों विषयों के संपूर्ण सिलेबस को मैंने इस वीडियो में समाहित किया है। अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं, हिंदी, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर और हिंदी और रीजनिंग मैथ के क्वेश्चंस देख लेते हैं तो क्वेश्चन ही नहीं उत्पन्न होता कि आपका एग्जाम क्रैक होने से बच जाए। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर हिंदी के वैसे ही 20 क्वेश्चंस लिए हैं जैसे ही आपके एग्जाम में आएंगे, और इसमें आपका टारगेट जो होना चाहिए 11 से 12 का होना चाहिए। यानी कि हिंदी के इन 20 सवालों में से हर हालत में 11 से 12 क्वेश्चन सही करना है अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो बहुत तेजी से ये क्लास चलेगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों कह रहा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। देखिए, परिशिष्ट कैसा लिखा जाता है। देखिए, ये हो गया आपका परिस और ये हो गया साथियों शिष्ट। तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ऐसे आपका लिखा जाएगा परिशिष्ट। और अगर आपका भी आंसर एक था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद आपको बताना है विलोम। किस वर्ड का विलोम? मुनाफा शब्द का विलोम बताना है। अच्छा, मुनाफे का विलोम क्या होता है साथियों, मुझे बताइए। देखिए, अगर आपसे यहां पर पूछा जाए लाभ का विलोम क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि लाभ का विलोम हानि होता है। और अगर बात करें बढ़ोतरी के विलोम की, तो बढ़ोतरी का विलोम साथियों यहां पर घटोतरी होता है। और अगर बात करें बढ़ावे की यानी कि बढ़ाओ की, तो यहां पर इसका मतलब होता है घटाओ। क्या होता है? घटाओ। लेकिन जब हम लोग यहां पर मुनाफे की बात करते हैं तो इसका विलोम नुकसान हो जाता है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, स्थावर का आपको विलोम बताना है। देखिए, हर एक चैप्टर को यहाँ पर लिया हूँ, यानी कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। स्थावर के अलग विलोम आपसे पूछा जाए। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर साथियों कि जड़ का विलोम क्या होता है, अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर जड़ का विलोम साथियों यहाँ पर चेतन बताना है। और स्थिर की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थिर का विलोम एक बार मुझे बताइए। स्थिर का विलोम साथियों यहाँ पर गतिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गतिमान हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? स्थावर का विलोम जंगम हो जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, जंगम होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि साथियों ग्राम का रहने वाला, यानी कि ग्राम में जो रहता है उसको क्या बोला जाता है? उसको साथियों ग्रामीण बोला जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, यानी कि बताना है आपको समानार्थी शब्द किस शब्द का? नदी शब्द का। यानी कि नदी की जब हम लोग बात करते हैं तो नदी को चंचला थोड़ी ना कहा जाता है, तरणी भी नहीं बोला जाता है और लहरी भी नहीं बोला जाता है। मैं कहूंगा नदी को सरिता बोला जाता है। जब सरिता बोला जाता है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिन दूना रात चौगुना। इसका मतलब ये होता है क्या? दिखावा करना। दिन से रात 4 गुना बड़ी है? नहीं साथियों। खूब उन्नति करना। बिल्कुल साथियों, दिन दुगना रात चौगुनी होना, खूब उन्नत करना। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद साथियों देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द, यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे 4 शब्द दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि सही वर्तनी क्या होगा, बताइए। चलिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों, देखिए प्रावधिकी लिखा जाता है या प्रतिधिकी लिखा जाता है, या मैं कहूंगा आपसे कि कौन सा वर्ड यहां पर सही है? तो प्राविधिकी ये वर्ड आपका बिल्कुल राइट है और ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अमर का विलोम आपको बताना है साथियों। अगर आपसे शाश्वत का विलोम पूछे, क्या शाश्वत का विलोम पूछे, तो यहां पर क्षणित होता है। क्या? क्षणिक होता है। और अगर साथियों अजर की बात करें तो अजर का विलोम पता है क्या होता है? जरा होता है। क्या होता है? जरा होता है। और अगर हम लोग बात करें चिरंतर का विलोम क्या होता है? चिरंतन का विलोम यहां पर साथियों नश्वर होता है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जाए अमर का विलोम क्या होता है, तो यहां पर मर्त्य होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए साथियों, अगर आप वाकई में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपका SSC GD 2025 का जो पेपर है 4 फरवरी से जो आपको स्टार्ट हो रहा है, अगर जितना आपको पढ़ाया जाता है उतना कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके एग्जाम को क्रैक कर दें। बस डेली आपको ये सेशन लेना है जो आपकी कुछ
चुनिंदा दिन बचे हुए हैं जिसमें आपको हिंदी, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, यानी कि अगर आप अपने एग्जाम तक एक ऐसी वीडियो देख लेते हैं तो मैं कहूँगा कि सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। फिर एग्जामिनर की उतनी औकात नहीं कि जहाँ से सवाल बनाएगा वो हर चीज़ आपको आती होगी, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि जहां तक उसका माइंड जाएगा वहां से आप लोग सवाल उठा लोगे। सब कुछ साथियों आप लोग कंप्लीट कर डालोगे, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके आ जाओगे एग्जाम हॉल में से। तो अगर आप साथियों चैनल पर नए हैं तो साथियों तुरंत चैनल को क्या करिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आधा आपका तैयारी यहीं से हो जाएगा जब चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, और आधी तैयारी आपको वीडियो से मिल जाएगी। और बेल आइकन को अगर नहीं प्रेस किया है तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए साथियों। अब यहाँ पर हम लोग साथियों क्या कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी कि ये बताना है कि केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका। कहाँ पर त्रुटि है मुझे बताइए। देखिए साथियों यहाँ पर केवल इसलिए थोड़ी ना होना चाहिए, क्या केवल इसलिए थोड़ी ना होना चाहिए, ये आपका केवल इसलिए जहां पर लिखा हुआ है ये आपका नहीं होना चाहिए, जहां पर ऑप्शन नंबर डी में ऐसा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीठी छुरी चलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, यानी कि यहाँ पर साथियों विश्वासघात करना मीठी छुरी के चलाने के बराबर ही होता है। राइट आंसर वी के साथ साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए और बताइए। यहाँ पर कह रहा है कि गाल फुलाने का मुहावरे का अर्थ बताइए, यानी कि इसका मतलब होता है रूठना। अगला क्वेश्चन साथियों जिसके पास कुछ भी ना हो उसको एक वाक्यांश में क्या लिखेंगे। यहाँ पर साथियों हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता दें। देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा, अच्छम। अच्छम का मतलब यह होता है कि जिसमें कुछ ना करने की क्षमता हो, यानी कि जिसमें कुछ ना करने की क्षमता हो उसको अच्छम बोला जाएगा। और अकिंचन किसे बोला जाएगा, जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन बोला जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अगर बात करें प्रमुख कैसा लिखा जाता है, प्रमुख आपका जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, एस ए में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है, सॉरी ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों बोला जा रहा है कि हिमालय रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको ये बताना है कि हिमालय का पर्यायवाची कौन सा इसमें। तो क्या हिमाद्री बोला जाता है, पर्वतराज बोला जाता है, ऋतुराज नहीं बोला जाता है, नगराज बोला जाता है। जब नहीं कहा जाता है ऋतुराज तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि कृषांगी की अगर बात करें क्या ऐसे लिखा जाएगा, क्या ऐसे लिखा जाएगा। अगर कहूँ तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये आप लोग देखिए। के बाद साथियों अगले नंबर का सवाल है, कहा क्या जा रहा है यहाँ पर दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करिए, यानी कि कहा जा रहा है कि पराग को क्या बोला जाएगा, तो पराग को केसर बोला जाता है। राइट आंसर ए के साथ जाएगा। उसके बाद साथियों कह रहा है कि गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या यहाँ पर ये आना चाहिए कि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या होती है, यानी कि आप लोग देखिए पहला किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं या उत्पन्न समस्याएं हैं, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, यानी मुझे आपको क्या बताना है बताइए देख के ऑप्शन कौन सा राइट। देखिए यहाँ पर साथियों क्या लिखा हुआ है, समस्याएं है लिखा हुआ है। ये समस्याएं है लिखा हुआ है, ये आपका सिंगुलर है, यानी कि एक समस्याएं ये है, ये आपका है लिखा हुआ है, और ये एक अंक की बूंदी लग जाता है तो ये आपका हो जाता है। तो पूरा वाक्य आपका कैसा बनेगा, यानी कि गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों क्या बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में, कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसको साथियों क्या बोला जाएगा, उसको अकिंचन बोला जाएगा। और अभी अक्षम के बारे में बता दिया है कि जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसको अक्षम बोला जाता है, और जिस बच्चे के माँ बाप ना हो उसको अनाथ बोला जाता है। ये सारी की सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों भारत का जो संविधान है वो लिखा गया था, यानी कि अगला क्वेश्चन देखिए साथियों यहाँ पर
भारत का संविधान लिखा गया था वो कब से कब तक, यानी कि इसका कितना समय लगा था, ये आप लोग देखिए, यानी कि 2 वर्ष से 2 वर्ष किंतु 3 वर्ष से कम अवधि, यानी ये आपका जो भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था, यानी कि 2 वर्ष से किंतु 3 वर्ष से कम, यानी कि अगर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए और बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि आपका आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ इसमें जाएगा अनुच्छेद 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर साथियों देखिए और बताइए। कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए, मतलब कि ये आपको बताना संरक्षण के लिए करता है। देखिए अगर हम लोग बात करें साथियों कहीं पर भी जो है अल्पसंख्यक लिखा हुआ, अल्पसंख्यक लिखा हो और उससे संबंधित 2 अनुच्छेद होते हैं, एक तो अनुच्छेद 29 और एक तो अनुच्छेद 23। तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों के अनुरक्षण के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 29 कहता है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। और जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं इनकी स्थापना अल्पसंख्यक लोग कर सकते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक लोग चाहें तो हर प्रकार के इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना कर सकते हैं। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 30 में और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है साथियों कि राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष की आयु चाहिए, तो यहाँ पर 30 वर्ष की आयु चाहिए, राइट आंसर बी के साथ। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, वो असल में आपके उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रसभा के पदन अध्यक्ष होते हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो मैं कहूँगा ये आपका जो आंध्र प्रदेश में जो शहर है विजयवाड़ा ये किस नदी के किनारे है, तो ये आपका कृष्णा नदी के किनारे है, आप सभी को याद रखना है। जब हम लोग यहाँ पर गोदावरी नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है, ये आपका नासिक शहर है, ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें महानदी के किनारे कौन सा शहर है तो ये आपका कौन है, कटक शहर है। और एक और शहर है अगर हम बात करें कौन सा शहर है, इसका नाम है साथियों तिरुचिला, क्या नाम है, तिरुचिरापल्ली इसका नाम हो जाता है। और जो कि ये शहर आपका हो जाता है ये कावेरी नदी के किनारे हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों यहाँ पर देखिए और बताइए। कह रहा है कि यहाँ पर पाल वंश का पहला शासक कौन था, यानी कि यहाँ पर जो गोपाल हैं ये पाल वंश के शासक थे पहले और यही शासक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि क्वेश्चन की इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। अगर हम लोग अनपढ़ की बात करें तो यहाँ पर अकबर की अगर बात करें तो अकबर आपका अनपढ़ सम्राट था, राइट आंसर ए के साथ। किसके साथ, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, बांदियूनी ये जो है अकबर की धार्मिक जो नीति है उसकी जो है आलोचना की थी। अब साथियों यहाँ पर रीजनिंग और मैथ और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। और यानी कि हमारा जो रीजनिंग मैथ यानी कि हमारा जो टारगेट है और SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के माध्यम से यानी कि 80 प्रश्नों में से आपका तकरीबन 70% से ऊपर का स्कोर आए, यानी कि 72 आए, 73 आए, यानी कि 70 प्रश्न आप बिल्कुल सही करो, यानी कि 70 से ऊपर ही सही करो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जो भी आप पहले पद पर देंगे यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस पर जो भी आप पोस्ट देंगे उसमें आपका सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो 100% सिलेक्शन है, ये समझ लीजिए। फरवरी 2024 में जो पेपर हुए थे हजार लोगों के सिलेक्शन देने के बाद अब 2025 वाले एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से उड़ाने की पूरी योजना हमारे SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के माध्यम से कराई जा रही है और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो स्मार्टली तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इस बार 39,000 जो सीटें हैं SSC GD के उसमें आपको एक सिलेक्शन पक्का करवाना है, यही हमारा उद्देश्य है।
कह रहा है यहाँ पर साथियों कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है, तो यहाँ पर साथियों आपका कौन सा हो जाता है, 13वां आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों बोला जा रहा है राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम। देखिए जो कनिष्क के दरबारी जो चिकित्सक थे वो साथियों कौन थे, चरक थे। ये आप लोग साथियों याद रखेंगे, आंसर आपका सी के साथ जाता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो इनको अगर बात करें कहाँ प्राप्त हुआ था, नगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगर इनकी साथियों मृत्यु पूछे या महापरिनिर्वाण पूछे, बात एक ही है। अगर हम लोग इनके जन्म बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये साथियों यहाँ पर इनकी ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ये बिहार के जो बोधगया में, यानी कि बिहार के बोधगया में गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनकी मृत्यु साथियों कुशीनगर में हो गई थी। और गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योति बुद्ध बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर साथियों क्या बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है, गौतम बुद्ध को ही बोला जाता है। इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या बोला जा रहा है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। देखिए यानी कि जो है आपको बताना है कि पलट कर कोई अगर ध्वनि है कैसे आपको आना चाहिए, तो ये आपको इतनी बीच की दूरी में रखी जाए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। यानी अगर एक्यूरेट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर 16.6 मीटर की अगर बात की जाए तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर आसपास की बात करें तो 17 मीटर आप लोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जाता है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। अगर बात करें ये गैस में यात्रा कर सकती है, द्रव में कर सकती है और धातु में कर सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि का जो संचरण होता है ये ठोस द्रव गैस में होता है, निर्वात में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण में से सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। यानी कि विकिरण की अगर बात करें तो यहाँ पर रेडियो तरंगों में विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है सबसे लंबे होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, देखिए और बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ बोला जाएगा। देखिए बोला जा रहा है कि हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। यानी कि ये आपका जो है क्वेश्चन है, नेपाल जो है ये भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसने वेस्टर्न इंडिया बिल्डर्स फाइनल जीता है, तो यहाँ पर पंकज अंडवाणी जो है ये राइट आंसर हो जाता है, इन्होंने ही जीता था। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों किसकी, कर्नाटक राज्य की, तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य के जो राज्यपाल हैं ये मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। अगले नंबर की क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में किस बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा दी। यानी कि यहाँ पर आरबीएल बैंक की बात करें, जो यहाँ पर विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है, आपको मालूम होना चाहिए साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन है। जो भी मैं आपको साथियों क्लास करवाऊंगा वहाँ पर जीके जीएस तो करवाऊंगा ही, और उसके अलावा करंट अफेयर भी करवाऊंगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी पूछे जाते हैं। अब बोला जा रहा है किसने आईसीजी की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है, तो किसने किया है साथियों मुझे बताइए। राजनाथ सिंह ने किया है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया कैनबरा से संबंधित है वैसे ही फ्रांस किससे संबंधित है, अब मुझे बताइए। अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए जो कैनबरा है ये साथियों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मुझे बताइए। देखिए अब यहाँ पर साथियों आपके सामने नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है। जैसे कि सबसे पहले आपका 100 है, उसके बाद आपका 96 आ गया, उसके बाद 88 आ गया, और उसके बाद आपका 76 आ गया, और फिर आपका जो है 76 के बाद 60 आ गया। तो अब आपको बताना है
कि यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है। देखिए और बताइए आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है 4 घटा है और यहाँ पर साथियों माइनस का 8 हुआ। अब 88 से 76 हुआ है तो 10 2 12 साथियों घटा हुआ है और 76 से यहाँ पर साथियों 16 घटाया गया है। तो अगर हम बात करें, आप खुद देख लेते हैं, 4 से 8 और 8 से 12 फिर आपका 16, जब जाहिर सी बात इसमें से 20 घटाओगे तो ये आपका 40 आ जाएगा। 40 क्या ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए के साथ जिनका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और साथियों अगर आप रीजनिंग में पूरा स्कोर लेना चाहते हैं, अगर आप रीजनिंग में सभी सवालों को क्रैक करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा। तो मेरा मानना है इस क्लास को बहुत ही फैंटेस्टिक करवाऊंगा। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी साथियों, यहाँ पर आपको क्या, ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर एक साथियों ये आरेख है, ये आपका छोटा सा है। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। अब आपको बताना क्या है साथियों कि वर्गों के उस समूह का चयन करिए जिनके संबंधित जो है निम्नांकित अधिक तरीके से वैन को द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के आरेख बन सकता है? नहीं। मक्का, चावल, गाजर के आरेख बन सकता है? नहीं। अब अगर हम लोग साथियों बात करें कि मानव, पुरुष, राजनेता, तो मान लीजिए मानव साथियों ये हो गए और राजनेता ये हो गए, तो सबसे उपयुक्त साथियों कौन? ये मानव और जो है पुरुष राजनेता, यानी कि सबसे उपयुक्त आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर जाएगा। आपका आंसर अगर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूट भाषा में GRAPES को छाछठ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PRAISE को किस रूप में लिखा जाएगा? तो यहाँ पर साथियों जो लेटर हैं इसकी जो प्लेस वैल्यू है, ये जैसे कि A है आपका 1 पर आता है, V आपका 2 पर आता है, A आपका 1, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर और Z आपका 26 पर आता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर G कितने पर आता है? G आपका ऐसे आता है, ये 7 पर आता है और फिर 18 + 1 फिर 16 और ये आपका 5 और ये 17, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं कहूँगा साथियों इन सबको साथियों जोड़कर ही 66 तो बनेगा, क्योंकि आप लोग चेक भी कर सकते हैं। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 और 14 और 6 20 हो जाएगा और 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा और 21 8 29 हो जाएगा और 29 7 कितना हो जाएगा? 29 और 7 आपका कितना हो जाएगा? 29 और 7 35 हो जाएगा। 29 7 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिए। 29 7 36 सॉरी, कभी कभी जो है बहुत आसान चीज़ें नहीं हो पाती हैं, उसकी अलग बात। आओ यहाँ पर 36 हासिल का 3 और ये आपका 3 4 और ये आपका 6, यानी कि ये आपका 6 और 6 66 हो जाता है। तो मैं कहूँगा इसको भी साथियों उसी प्रकार करा लीजिए। P आपका कितने पर? 16 पर आता है और R आपका 18 पर आता है। P आपका 16 पर, R आपका 18 पर होता है और A आपका 1 पर आता है, I आपका 9 पर आता है और ये आपका 19 और +5। अब इसको काउंट करिए, 9 9 18 बोले 5 यानी कि 26 और ये कितना हो जाएगा? 32 और 5 और ये आपका 37 37 का 7 वहाँ से लग जाएगा 3 और 1 4 और 1 6, यानी कि 67 आपका आंसर आ जाएगा। यार बिल्कुल ऑप्शन में आपके दिया है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश किया करिए। अगर आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करते हैं तो ये आपकी बहुत अच्छी बात होगी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों यहाँ पर यदि प्लस और माइनस तथा संख्या 5 और 7 और इनको आपस में बदल दिया जाए, यानी कि जहाँ पर आपको प्लस देखने को मिले वहाँ पर क्या करो? माइनस करो, और जहाँ पर प्लस देखने को माइनस वहाँ पर माइनस, वहाँ पर प्लस, यानी कि जहाँ पर 7 दिखे वहाँ पर 5 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आपका क्या दिया है? सबसे पहले आपका 18 है, यानी कि 18 है। अब 5 7 का बोला गया है। देखिए 5 7 को ऐसे करना है, यानी कि ये आपको जैसे का है जैसे लिख दीजिए, माइनस का प्लस हो जाएगा, 20 जैसा है वैसा लिख दीजिए, और भाग की जगह पर भाग और गुणा कितना 5 और गुणा आपका कितना आ जाएगा? 15 और ये आपका 5 की जगह पर 7 आ जाएगा और प्लस और ये आपका ब्रैकेट बंद माइनस का 3। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा? 18 + 20 और ये बटा में 5,
कितना आ जाएगा, ये आपका जब आ गया गुणे में कितना आ जाएगा, माइनस का 3 8 और माइनस का 3। तो हम जब इसको काट करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 5 को 20 और ये 32 और ये -3, 32 में से -3 जाएगा। तो इन दोनों को साथियों जब हम लोग जोड़ते हैं यानी कि 18 और 29 यानी कि 17 और ये 4 यानी कि 47, इनका भी आंसर सी के साथ है। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगले नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। क्वेश्चन बहुत शानदार है आपके लिए, ठीक है। अच्छे से देखिएगा साथियों, कहा गया है कि यहाँ पर 4 मित्र हैं, यानी कि 4 मित्र हैं KLM और N, एक पंक्ति में बैठे हैं और उनके मुख जो हैं एक दक्षिण दिशा में। तो ये हमने पंक्ति बना लिया, यानी कि ये हमने पंक्ति बनाया और इसमें कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो 4 लोगों को बिठाल देते हैं। तो इनका मुख जो है किसकी तरफ है, इनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ। तो और हम लोग एक पंक्ति बना लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि L और M अंतिम छोरों पर है, यानी कि एक L यहाँ पर बिठाल देते हैं और एक M यहाँ पर बिठाल देते हैं। अगर साथियों ये इधर साइड ना होकर इधर होगा तो हम लोग L इधर और M इधर बिठाल देंगे। अब देखिए बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि K और L और M के बीच, यानी कि जो K है आपका ये L और N के बीच है, यानी कि N आपका यहाँ पर हो जाएगा, K यहाँ पर, यानी K जो है L और N के बीच में है। और उसी प्रकार आपका क्या है, इतनी बात आपको क्लियर हो जाएगी, आप कहोगे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या बोला गया है साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि L और M ये भी हो गया, यानी कि बोला जा रहा है कि M और N दाएं से दूसरा। अगर हम लोग दाएं से देखें तो ये दाएं आपका इधर हो जाएगा, यानी कि दायां M। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, अगर K जो है ये L और M के बीच है तो L और N के बीच है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि और M के दाईं ओर। अच्छा K की बात चल रही है, K जो है ये M के दाईं ओर, जो K है ये M की दाईं ओर है, बिल्कुल साथियों M के दाईं ओर है, इधर और इधर, क्योंकि इनका मुख इस तरफ है और इनका दाएं ये हो जाएगा। तो ये साथियों हमें बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि पहला वाला हमारा बिल्कुल सही जब लग रहा है तो K का दाएं कौन हो जाएगा, तो ये साथियों कौन हो जाएगा, यानी कि K का दायां N हो जाएगा। तो N आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है आंसर उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आपके सामने उस बक्से का चयन करिए जिसमें सीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। यानी कि सवाल असल में ये है कि जैसे कि आपको पासे की साइड्स देखने को मिल रही है, यानी कि पासे की जो साइड देखने को मिल रही 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें कितने 6 स्लाइड होती हैं। अगर हम लोग इससे रियल पासा बना दें, यानी कि इस प्रकार का जैसे आपका ए में है, बी में है, सी में है या डी में है, तो अगर ऐसे पूछा जाता। एक सिंपल तरीका और है, थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और दिख जाए। तो सवाल में कुछ नहीं, बस आपको ऑप्शन में देखना है। इसको मैं ऊपर कर देता हूं, बस आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपसे ये पूछा जाता कि क्या साथियों ये आपको पासा दिया गया है, यानी कि 2 का विपरीत अगर आपसे पूछा जाता है, यानी कि 2 अगर इधर है तो 2 का विपरीत पता है क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो साथियों पहला सवाल बन जाता है। अगर साथियों 5 का विपरीत पूछे तब भी आप 2 बताते हैं। अगर आपसे 3 का विपरीत पूछा जाता तो आप 3 का विपरीत कितना बताते, 6 बताते हैं। क्या 6 बताते हैं। और अब बचा क्या, 1 और 4, तो 1 और विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो एक टाइप है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आपको ये देखना है कि जैसे कि मान लीजिए अब आपको यहाँ पर साथियों हम लोग बात करें, क्या यहाँ पर मान लीजिए साथियों हम लोग क्या ये वाला पासा उठा लेते हैं, कौन सा, ये वाला। यानी कि यहाँ पर साथियों क्या बोला जा रहा है कि 2 का विपरीत जो है ये 5 है। क्या है, 2 का विपरीत 5 है। अब हम लोग 3 की जब बात करते हैं, 3 का विपरीत जब 6 है तो 3 का विपरीत तो हमें 6 यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हमें सामने विपरीत जो होंगे ये कभी नहीं होंगे। तो ये साथियों ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर साथियों 1 लिखा हुआ है और 1 का विपरीत 4 है, तो कभी भी विपरीत नहीं दिखेंगे। यानी कि 1 अगर यहाँ पर है तो पता 6 कहाँ पर होगा, 1 का विपरीत इस तरफ होगा, यानी कि इसके नीचे। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगर बात करें 6 की, तो 6 का विपरीत क्या है, 3 है
और 3 ये हमें दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। अब इसको देखते हैं 6 का विपरीत क्या है, 3 है, तो 6 का विपरीत 3 हमें नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 की अगर बात करें तो 4 का विपरीत 1 है और ये हमें नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का विपरीत क्या है, 5 है, 5 हमें नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहूँगा इस वाले से ये वाला पासा ही बन सकता है, यानी कि टी वाला बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इसमें 4 कोई अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से कोई 3 एक तरीके से समान है और एक मित्र है जो उस अक्षर समूह का चयन करे जो भिन्न है। मतलब कि बी आपका जो है ये आपका 2 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, एफ आपका 6 पर आता है, पी आपका 16 पर आता है और आर 18 पर आता है, टी 20 पर आता है और जी आपका टी पर 7 पर आता है, 10 और 12 और टी वी एक्स यानी कि एक्स वाई जेड यानी 20 और 22 और ये आपका 24। यानी कि अब यहाँ पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, देखिए 2 बढ़ाया 2 बढ़ाया, उसी प्रकार साथियों 16 से 18 2 बढ़ाया। अब यहाँ पर जो लॉजिक यहाँ पर है तो वही लॉजिक यहाँ पर 3 बढ़ा दिया और यहाँ पर 2 बढ़ा दिया। यानी कि जो मैं कहूँगा यहाँ पर जो 3 बढ़ाया जा रहा है यानी कि 7 से 10 हो रहा है, यानी कि जे से आई आना चाहिए, जे नहीं आना चाहिए। तो कौन सा गलत है जो मैच नहीं कर रहा है।